श्री गणेशाय नमः। सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की कथा सुना रहा हूँ। सावन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सावन गणेश चतुर्थी या संकट चतुर्थी कहा जाता है। यह व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। भक्त इस दिन व्रत रखकर गणपति जी की पूजा करते हैं और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करते हैं। इस दिन एक विशेष कथा सुनने का विधान है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक देवी देवताओं की पूजा की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। वह बहुत ही परेशान और दुखी थे। एक दिन सावन मास में एक साधु उनके घर आए। ब्राह्मणी ने उन्हें भोजन कराया और अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने कहा, तुम अपनी इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हो तो संकट गणेश चतुर्थी का व्रत करो और भगवान गणेश जी का विधिवत पूजन करो। प्रभु गणेश जी की कृपा से तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। ब्राह्मणी ने विधि पूर्वक संकट चतुर्थी का व्रत किया, गणपति बप्पा की पूजा की और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य दिया। कुछ समय बाद उसकी कोख में संतान आई और एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। बालक बड़ा ही बुद्धिमान और तेजस्वी था। एक बार वह वन में खेलते खेलते खो गया। वहाँ एक राक्षस ने उसे पकड़ लिया और बंदी बना लिया। माता पिता ने बहुत ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला। ब्राह्मणी ने फिर से गणेश जी का व्रत किया और संकट चतुर्थी की कथा सुनी। गणपति बप्पा की कृपा से राक्षस को ज्ञान हुआ और उसने बालक को छोड़ दिया। पुत्र सकुशल घर लौट आया। तब से ब्राह्मणी हर महीने संकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। लोगों में भी यह व्रत लोकप्रिय हो गया। जो व्यक्ति भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। हर प्रकार की आ रही व्याधाएं परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान गणेश जी हमेशा ही अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मपरायण और प्रजा के हित में कार्य करने वाला राजा था। उसकी रानी बहुत ही धार्मिक थी, परंतु उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं था। उन्होंने अनेकों व्रत पूजा किए लेकिन सफलता नहीं मिली। एक दिन रानी ने नगर की महिलाओं से सुना कि सावन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश जी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और सभी संकट दूर हो जाते हैं। रानी ने इस व्रत को करने का निश्चय किया। जब रानी काफ़ी परेशान हो गई, उसे कोई संतान का सुख नहीं मिला, तो उसने सुना कि भगवान गणेश जी की पूजा करने से संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणी ने भी व्रत करने का संकल्प किया। रानी ने ब्राह्मणों से संकट चतुर्थी का विधान पूछा और विधिवत व्रत किया। उस दिन उन्होंने उपवास रखा। गणेश जी को दुर्वा दल, लड्डू, गुड़, मोदक और सिंदूर से उनकी पूजा की। रात्रि को चंद्र दर्शन किए और चंद्रदेव को अर्घ्य दिया और कथा सुनी। एक गांव में एक वृद्ध हर महीने संकट चतुर्थी का व्रत करती थी। उसका एक बेटा था जो बहुत ही आज्ञाकारी था। एक दिन वह लड़का वन में लकड़ी काटने गया और राजा के सैनिकों ने चोरी के शक में उसे पकड़ लिया। वृद्धा को जब यह पता चला तो उसने रोते हुए भगवान गणेश जी का ध्यान किया और कहा कि हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करने वाले हैं, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। अगले दिन संकट चतुर्थी का व्रत रखा। वह दिन भर उपवास कर गणेश जी की आराधना करती और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर कथा सुनती। भगवान गणेश प्रसन्न हुए और रात्रि को राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जिस लड़के को तुमने बंदी बनाया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दो। सुबह राजा ने वृद्धा को बुलवाया और क्षमा मांगकर उसका पुत्र वापस कर दिया। तभी से यह व्रत संकटों का हरने वाला बन गया और इसे संकट चतुर्थी व्रत कहा जाने लगा। तो भगवान गणेश जी की अनेकों ऐसी कथाएं हैं जिसका श्रवण करने से गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। साथ ही गणेश चतुर्थी की कथा का महत्व भी पता चलता है। जब रानी ने यह कथा सुनी और पूरी श्रद्धा से व्रत किया तो गणेश जी ने उस पर कृपा की। कुछ समय पश्चात रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य
आनंदयुत हुआ। तभी से रानी हर महीने यह व्रत करती रही और लोगों में भी यह व्रत प्रचलित हो गया। जो भी श्रद्धा से सावन गणेश चतुर्थी का व्रत करता है उसके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं, संतान प्राप्ति होती है और सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। बोल गणपति गजानन भगवान की जय।